इसी तरह चीनू बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजारती है। उसके बाद कालू कौवा विदेश से वापस आ गया था। फिर चीनू पिंकी को लेकर कालू के पास जाती है। वहां पहुंचकर उसने कालू को सारी बात बताई और इस दफा जो पिंकी की हालत हुई वो सब भी बताया। जी चीनू बहन, मैंने तुम्हारी बेटी को चेक कर लिया है। मैं समझ चुका हूँ कि इसके साथ क्या मसला है। ठीक है, मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी के साथ एक भूतिया चिड़िया है और उसी ने पिंकी को अपने वश में कर लिया है। अभी कालू चीनू को ये सब बता ही रहा था कि पिंकी की फिर से हालत खराब होने लगी। इस बार कालू ने फौरन से पिंकी को रस्सियों से जकड़ लिया और पानी पर कुछ पड़कर वो पानी उसके ऊपर फेंका। पानी के ऊपर गिरते ही भूतिया चिड़िया सामने आ गई। ओए कालू के बच्चे, तेरी ये जुर्रत! बच्चू, शायद तू नहीं जानता मेरा ताल्लुक किस परिवार से है। हम जिसको अपने वश में कर ले उसे मरते दम तक नहीं छोड़ते। और पिंकी को तो हमने अपने परिवार का सदस्य मान लिया है। तेरी तो बड़ी सदस्य वाली। हम भी अपनी बच्ची को तेरे हवाले थोड़ी करेंगे। तुझे इसे छोड़कर तो जाना ही होगा। और अगर तू आसानी से नहीं मानेगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। और इस तरह कालू और भूतनी में लड़ाई शुरू हो जाती है। कालू इसको अच्छी तरह से मारता पीटता है। भूतनी ने भी कालू को अच्छे खासे मुक्के धर दिए। अरे मर गया रे! ओए माँ, बचाओ मुझे! अबे ठहर जा जरा, मुझे मारेगी? कालू ने भी उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। जब भूतनी में लड़ने का दम खत्म हो गया तो उसने हार मान ली और पिंकी को छोड़कर वापस जाने का वादा भी कर लिया। और इस तरह से भूतनी ने पिंकी चिड़िया को छोड़ दिया। जैसे ही भूतनी इसे छोड़कर गई, पिंकी की रस्सियां भी खुल जाती हैं। लो बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज फाइनली तुम्हारी बेटी की जान छूट गई और अब ये बिल्कुल ठीक है। आइंदा के लिए भी ठीक ही रहेगी। लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए मार बहुत पड़ी मुझे। जी वो तो नजर आ रहा है। Oh no! आपकी आंख भी सूज गई है। सॉरी, मैं हंसने के लिए माफी चाहती हूँ। असल में आपका हुलिया देखकर मुझे हंसी आ गई थी। आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको पता है, 2 साल से मैं कितनी खुआर हो रही हूँ और आपने एक ही दिन में मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। अल्लाह आपका ढेर सारा भला करेगा और ये मार भी आपको हमेशा ही याद रहेगी। अरे बहन छोड़ो, ये मार भी कोई मार हुई? मैं तो बहुत दफा अपनी हड्डियां तक तोड़वा चुका हूँ। उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। फिर चीनू चिड़िया हंसते हुए पिंकी को लेकर वहां से चली जाती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इसके बाद दोबारा से पिंकी को कभी ये शिकायत नहीं हुई। कुछ पक्षी जो आपस में गहरे दोस्त थे, इनको काम से छुट्टियां हुई तो उन्होंने सैर पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। यार तोते, कहीं थोड़ा ब्रेक मिल रहा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। इस बार हम दोस्त अकेले ही जाएंगे। फैमिली को साथ लेकर नहीं जाएंगे। खूब घूमेंगे फिरेंगे और चिल करेंगे। क्या कहते हो दोस्तों? हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन घूमने के लिए कोई जगह डिसाइड की है क्या? हाँ, मेरे माइंड में एक जगह आ रही है। हम हर जगह जाते हैं, लेकिन इस बार किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पहले कभी नहीं गए। एक नई जगह पर जाएंगे। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी जगह तो हम पहले ही घूम आए हैं, लेकिन इस बार किसी नई जगह पर जाते हैं। चलो ठीक है, फिर डिसाइड हो गया कि इस बार हम किसी नई जगह पर जाएंगे। अगले ही दिन वो सब सर्च करते हैं कि इस बार वो कहाँ जाएंगे। कौवा कहीं से पुराना अखबार ढूंढ कर लाता है। अखबार में नटवर लाल जी के महल का जिक्र था। वो महल अपने दौर का बहुत ही खूबसूरत महल कहलाता था। वो महल कदीम हो चुका था।
महल की तस्वीर अखबार में देखने के बाद वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि वो उसी जगह जाएंगे घूमने के लिए। अगले ही दिन वो गाड़ी तैयार कर लेते हैं वहां जाने के लिए। वो अपनी जरूरत का कुछ सामान गाड़ी में रख लेते हैं और शुमाली इलाके की तरफ निकल जाते हैं। वो सब बहुत पुरजोश थे और आपस में महल के बारे में ही बात कर रहे थे। यार, मैं तो सोच रहा हूँ नटवर लाल जी ने क्या सोच कर ये महल बनवाया होगा, और वो भी शहर से इतना दूर। मैं तो ये रास्ते देखकर हैरान हो रहा हूँ। यहाँ कोई भी आगे पीछे नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ दोस्त, डर लग रहा है क्या? अरे डरने वाली कोई बात नहीं। पुरानी और कदीम चीजें शहर से दूर ही हुआ करती हैं। मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।